हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम है। तो आपको पता ही है कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 1 और कक्षा 2। अभी तक अपन यहाँ पर कक्षा 1 कंप्लीट कर ली है, अपन यहाँ पर क्लास 2 पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी कंप्लीट हो गई, इंग्लिश यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि रोज़ ही बच्चे कम से कम 10 बच्चे से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए, अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में है अपन पढ़ने वाले हैं आज चौथी यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 4। और ये 4 नंबर का चैप्टर का नाम क्या है? द स्मार्ट मंकी। स्मार्ट मंकी मतलब इस चैप्टर में आपको एक ये बंदर है, वो आपको सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। जैसे कि अगर कोई चीज़ कचरा है तो उसको डस्टबिन में ही रखना ज़रूरी है। आप यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर या पार्क में या फिर कहीं भी गंदगी नहीं फैला सकते, कहीं भी चीज़ों को नहीं फेंक सकते। उसकी जो प्रॉपर जगह है वहाँ पर रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लड़की हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं कहानी कि वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। वे दोनों क्या, अंजू और फरीदा कहाँ गई? मार्केट में गई। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बोतल। तो अंजू ने क्या खरीदा? मतलब बैग खरीदा, और फरीदा ने पानी की बोतल खरीदी। लेटर बाद में दे वेंट टू अ शॉप एंड वॉट पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड बोतल ऑफ जूस। फिर क्या हुआ? फिर वो एक और जगह गई, दूसरी शॉप पे। उन्होंने वहाँ से एक पैकेट खरीदा ग्राउंड नट का। ठीक, ग्राउंड नट मतलब होता है जैसे कि बादाम, पिस्ता होता है, मूंगफली होती है, इनको सबको जो ज़मीन से निकलते हैं ना, उनको ग्राउंड नट्स बोला जाता है। एंड बोतल जूस, और एक बोतल जूस खरीदा। दे फेल्ट टायर्ड, वो कैसे महसूस करने लगी? थकी हुई। तो दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री और टू रेस्ट। और वो क्या करने लगी? वो एक बेंच के नीचे, यहाँ पर ये पेड़ की बेंच है, उस पर बैठ गई पेड़ के नीचे। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। एक मंकी बैठा हुआ दिख रहा है आपको, तो एक मंकी बैठा है उनकी बेंच के ऊपर, उनके भी ऊपर, है ना। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। अंजू और फरीदा देख नहीं पा रही थी कि बंदर को। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। उन्होंने क्या किया? दे टुक आउट, उन्होंने अपना फूड निकाला बैग के अंदर से और बिगेन टू, खाने लगी। द मंकी हैड अ बनाना, मंकी के पास बनाना था। दे पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील्ड मतलब होता है कि जो छिक्कल था वो निकला हुआ था, है ना। द पील द बनाना एंड एट इट, तो उसने वो खाने लगा। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स, उन्होंने ग्राउंड नट्स निकाले। एंड स्टार्टेड ईटिंग, तो ईटिंग, खाने लगी। दे थ्रू द पैकेट डाउन, उन्होंने डाउन करके मतलब पैकेट यहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। दे द ड्रंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बोतल, यहाँ पर देखो ये जूस की बोतल अभी क्या कर दी उन्होंने, यहाँ पर फेंक दी। एंड जस्ट दे द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री विद द बनाना पेल, जो बंदर था वो उतरा नीचे, और किसके साथ? पेल के साथ, मतलब छिक्कल के साथ, केले के। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, वहाँ पर क्या था? एक पास में क्या था? एक डस्टबिन था। द मंकी थ्रू द बनाना पेल इन टू द डस्टबिन, वो आया, उतरा ऊपर से, और उसने छिक्कल किसमें डाला? डस्टबिन में डाल दिया। फिर अब यहाँ पर आती है अगली पिक्चर कि फरीदा एंड अंजू सो दिस एंड फेल्ट अजेम्ड, उन्होंने इसको देखा और उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बोतल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, उन्होंने क्या किया? पैकेट को उठाया, है ना, एम्प्टी बोतल को उठाया, एंड थ्रू देम, और सबको किसमें फेंक दिया? डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। साइड्स, और तो आपको क्या करना चाहिए? सबको कचरा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ पर डस्टबिन है उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो साइड वर्ड इस पोएम में देखे गए हैं कि देन डाउन ऑन एंड विद इन देम अंडर नियर बाय, मतलब होता है पास में। न्यू वर्ड्स कौन से हैं? शॉपिंग है, खरीदारी करना, ग्राउंड नट्स, ज़मीन से निकले वाले जितने भी नट्स होते हैं, ब्रांच, पेल, डस्टबिन, थ्रू मतलब फेंकना, एम्प्टी मतलब होता है खाली। लेट्स अस स्पीक, तो अब यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन कि हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बोटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड, क्या आपने कभी देखा है किसी लोगों को जो बोतल फेंकते हैं पार्क में, पैकेट फेंकते हैं और रोड पर फेंकते हैं? टॉक अबाउट इट, इसकी चर्चा कीजिए। सेकंड है कि आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद हर रैपर, मतलब जब आप अगर बिस्किट खा रहे हैं तो आपने बिस्किट खाने के बाद उसके रैपर का क्या करते हैं, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, आप क्या कीजिए? कल्पना कीजिए कि आप पेड़ के नीचे बैठे हैं। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, आप क्या क्या पेड़ पर देखते हैं, आपको वो बताना है। फिर आता है आपका 4th नंबर का, इज़ देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई डस्टबिन है? डू यू नो वेयर इज़ इट, आप जानते हो वो कहाँ है? तो आपको इसके आंसर देना है। नेक्स्ट आता है लेट्स ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज़ टू क्लीन योर हाउस, आप घर को साफ करने के लिए कुछ जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको इमेज
क्रिएट करना है, इमेज बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स अस लिसन, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर सिलेबल है, ये सिलेबल मतलब हमने क्या बताया था कल कि एक ये वर्ड है ना, इसका आपने तोड़ दिया, मतलब छंदी विच्छेद कर दिया, उसको अपन सिलेबल बोलते हैं। जैसे मार्केट का मार प्लस कैट, मंकी का मॉन प्लस की मॉन्की, ठीक है, पैकेट का पैक प्लस ई पैकेट, डस्टबिन का डस्ट प्लस बिन, क्लासरूम का क्लासरूम, अंजू का एन और जू अंजू, बनाना है ना फरीदा। Say your name clapping for you each syllable of the name. How many times did you clap? आपको हर सिलेबल पे आपके नाम पे एक ताली बजाना है, आपको देखना है कितने ताली बजी आपकी। नेक्स्ट आता है आपका लेट्स अट्स राइट। तो यहाँ पर है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पुट राइट फॉर करेक्ट सेंटेंस एंड रॉन्ग फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, जो करेक्ट है उन पर राइट लगाना है, गलत पे गलत। तो अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, वो स्कूल गई थी क्या? स्कूल नहीं गई थी, वो कहाँ गई थी? मार्केट। क्लोज करो। सेकंड नंबर का अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ बोतल, ली थी ना उन्होंने, तो सही है ये वाला। थर्ड नंबर का है आपका कि देयर वाज अ बर्ड एंड द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्या वहाँ बैठी थी चिड़िया? क्या बैठी थी? क्या आपको यहाँ पर देखना है। अगर चिड़िया बैठी है तो फिर आप क्या करोगे? टिक कर दे हुए। इसमें पहला क्रॉस लगा, दूसरा राइट और तीसरा भी क्या? राइट। बर्ड नहीं बैठी। द मंकी हैड बनाना, मंकी के पास बनाना था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन डस्टबिन, सही बात है ना। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको ये बताना है कि फरीदा एंड अंजू सेट ऑन ब्रांच, है ना, ब्रांचेस ऑफ on under the tree to rest. There was a monkey sitting on branch, है ना, ये है ना, on branch और front of branch। थर्ड नंबर में क्या लिखोगे आप कि the two girls had a juice water bottle and groundnuts, ये आपको लिखना है। फोर्थ नंबर का आपका कि द मंकी थ्रू द क्या इनटू डस्टबिन। ठीक है, तो क्या करा था उसने? बनाना पील, है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं कि राइट सम ऑफ थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। क्लीन करने के लिए आप किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? 5 चीज़ें लिखना है, 5 लाइनें लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क है कि हैव यू एवर गॉन अ नियर बाई शॉप विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। यू मेक ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ the things you liked in the shop in the box given below। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है? आपकी फैमिली के साथ आप कहीं घूमने गए ना, वो आपको यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करना है, बनाना है। नेक्स्ट आता है अपन का लेट्स अस स्पीक। लोकेट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो द पिक्चर, है ना। पहला है फ्लैग, फ्लावर और फ्लोर, क्लाउड, क्लैप, क्लॉक। राइट इन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स ऑन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपने यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर लिखो कि प्लीज़ क्लैप हो जाएगा, है ना। इस क्लाउड का बन जाएगा, पानी का आने वाला है, तो आप बना दो पानी का। इस सबसे सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, वीडियो को कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।